चलिए सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी बुक का। इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत आकार और उसकी स्थिति। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से इंडिया भी एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी-फेस्टेड सोशो-इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इंडिया ने पिछले 5 दशकों बोले तो 50 सालों में बहुमुखी विकास किया है, आर्थिक प्रोग्रेस भी की है, यानी कि आर्थिक उन्नति भी की है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया ने बहुत सारे क्षेत्रों में विकास किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, इंडस्ट्री, उद्योग, टेक्नोलॉजी, तकनीक में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी किया है, आर्थिक विकास भी किया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंडिया ने। आगे चलते हैं लोकेशन। अब ज़रा स्थिति पता कर लेते हैं कि भाई भारत की स्थिति है कहाँ पर विश्व के अकॉर्डिंग। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है बहुत विशाल देश है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये बिल्कुल जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। अभी मैं आपको फिगर के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगी, पहले वर्बली समझ लीजिए। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जो इंडिया का लैटिट्यूड्स हैं उसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। इसको थोड़ा समझ लेंगे। अब अगर आप फिगर देख रहे हैं तो फिगर में आपको दिख रहा होगा इंडिया कहाँ पर है। ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, डॉटेड लाइन है, ये आपकी इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है? जो वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है। इंडिया देख रहे हैं आप इस इक्वेटर से ऊपर है, यानी कि जो इंडिया है वो टोटली नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक है। अब जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स का मतलब क्या है? लैटिट्यूड्स का मतलब है ये लाइन जो आपको लेटी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या है? ये जो लाइन आपको ये सीधी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड्स है वो 88 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का मतलब है यहाँ आपको 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। 0 से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर 8 आ गया, यानी कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ आप ध्यान देंगे 30 से ऊपर जा रहा है यहाँ पर, और ख़त्म कहाँ हो रहा है? ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। और इसी तरह से आप लॉन्गिट्यूड भी देखेंगे, यहाँ पर 0 आ रहा है। 0 से आगे जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, यहाँ से आप यहाँ देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। अब चलिए एक बात और कही गई है ऊपर, उसको पढ़ लेते हैं। आई होप कि आपको जो लोकेशन है वो समझ में आ गई होगी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया की। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो एक आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही थी ना, ऐसी एक लाइन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। जो इंडिया के साउथ ईस्ट है वहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ता है और लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है, और जो आपका साउथ वेस्ट है इंडिया का उसमें आपका बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पड़ता है, ठीक है। आपको एक फिगर भी दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए।
एक मिनट देंगे, ये देखिए अरेबियन सी यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, लक्षद्वीप यहाँ पर है, अंडमान निकोबार आपका यहाँ पर है, जो कि ऊपर वाले पैराग्राफ में समझाया गया है। आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा हुआ है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, जो इंडिया का सदर्न पॉइंट मोस्ट पॉइंट था जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो है वो वाटर में सबमर्ज हो गया था, यानी कि पानी के अंदर चला गया था। आगे नेक्स्ट हेडिंग है साइज, यानी कि आकार। अभी हमने लोकेशन पढ़ लिया, अब आकार पर आ जाते हैं। आकार, साइज। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इंडिया का जो भूभाग है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियाज टोटल एरियाज अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरा वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो भाग है वो इंडिया ने घेरा हुआ है। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको नीचे एक फिगर दे रखा है 1.2, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा कि जो इंडिया है वो विश्व की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस फिगर में, सबसे आगे क्या है, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे चाइना है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद हमारा 7th नंबर पे क्या आता है, इंडिया आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा जहाँ से हम पढ़ रहे थे वहीं पर चलते हैं। यस, आ गए हम। India has a land boundary of about 15,200 kilometers and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि जो उसका भूभाग है, जो थल वाला भाग है जहाँ ज़मीन है, वो 15.200 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो उसका कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र तट वाली जो रेखा है, वो आपकी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाने के बाद 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलिए। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड्स माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया है उसमें बहुत सारे यंग फोल्ड्स माउंटेन यानी कि पहाड़ हैं। ठीक है, वलित पहाड़ हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स इट बिगन्स टू टैपर। साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से जो इंडिया का जो साइज़ है वो टैपर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पतला सा होना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा नीचे की तरफ ना इंडिया का जो आकार है वो पतला सा है। ठीक है, उसकी शेप जो है वो अलग हो जाती है। डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑफ द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट, यानी कि यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक में आपका क्या पड़ता है, इंडियन ओशन पड़ता है। ठीक है, और दूसरे में आपका इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक में आपका एक साइड पर अरेबियन सी है वेस्ट में, और दूसरी साइड जो ईस्ट है उसमें आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है। लुक एट फिगर 1.3 में देख लीजिए। ये देखिए हमारे इंडियन ओशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड क्या है आपका, इस साइड आपका अरेबियन सी है वेस्ट में, और यहाँ पर आपका ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। यानी कि इंडियन ओशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आगे देखिए। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the main east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. यानी कि जब आप फिगर 1.3 को देखेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों में डिफरेंस है आपका, दोनों का विस्तार जो है वो 30 डिग्री तक है। ठीक है, और जो ईस्ट वेस्ट का एरिया है ना
वो आपको थोड़ा छोटा दिखाई देगा, लेकिन नॉर्थ साउथ का जो एरिया है या जो उसका एक्सटेंड है वो आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा एज अ कंपेरिजन विद ईस्ट एंड वेस्ट. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. यानी कि गुजरात और जो अरुणाचल प्रदेश है उन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है टाइम में. हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर in Uttar Pradesh is taken as the standard time of for the whole country. इसीलिए जो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम लैप है. इसका मतलब ये कि गुजरात में अगर 3 बज रहे होंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 5 बज रहे होंगे उस टाइम पर. अब जब इंडिया के अंदर इतना टाइम लैप है इसके ईस्ट और वेस्ट वाले पार्ट में, तो आप सोचो जो फ्लाइट्स होती हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, अगर मतलब हर स्टेट में अलग अलग टाइम हम शो करेंगे तो फिर तो ट्रेन्स के लिए या फिर प्लेन्स को उड़ने के लिए टाइम में बहुत दिक्कत होगी, है ना. गुजरात वाले बंदों को पता होगा कि भाई 3 बजे फ़्लाइट जा रही है, लेकिन वहीं पर अरुणाचल प्रदेश के लिए वही फ़्लाइट 5 बजे जा रही होगी. तो इसीलिए ना एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही वही टाइम जो है पूरे इंडिया में माना जाता है. जो स्टैंडर्ड टाइम हमारा लिया गया है वो लिया गया है मिर्ज़ापुर, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से एक स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही है, उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है. वही वो जो टाइम वहाँ पर हो रहा होगा ना वो पूरी कंट्री में मान्य होगा. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं जब भी कोई दिन या रात में मूव कर रहा होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ. इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और संसार. द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. ईस्ट और वेस्ट एशिया में इंडिया का जो भूखंड है उसकी एक मध्य स्थिति है. इंडिया इज़ अ साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. जो एशियन कॉन्टिनेंट है, एशिया का जो महाद्वीप है, भारत में उसका विस्तार साउथ की साइड है. जैसे कि आप देख रहे होंगे साउथ साइड में थोड़ा सा बड़ा हुआ है. जो इंडिया का मैप देखते हैं ना उस मैप पे देखिएगा इंडिया की जो साइज़ है. द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वो यूरोप की कंट्री को वेस्ट से और जो ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उनको दोनों को कनेक्ट करता है. इसीलिए जो इंडिया है उसकी एक स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन है, यानी कि मध्य स्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण मध्य स्थिति है भारत की. नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्यूस इनटू द इंडियन ओशन. जो डेक्कन का पठार है, पेनिनसुला है, वो इंडियन ओशन में शीर्ष में फैला हुआ है. प्रोड्यूस मतलब शीर्ष. thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. ये जो इंडियन ओशन है वो हेल्प करता है इंडिया को वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप के साथ वेस्टर्न कोस्ट पर यानी कि पूर्वी तट पर संबंध बनाने के लिए, जो समुद्र तट है उस पर. और जो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को के साथ जो संबंध बनाता है, कांटेक्ट में आता है, वो ईस्टर्न कोस्ट पर आता है. कोस्ट मतलब जल तट. ठीक है. नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. 1 मिनट देंगे, मैं इसको ऊपर कर दी. कहाँ गए हम, देखते हैं. ये नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एंड इंडेड. इट इज़ इंडियाज इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन. यानी कि जो स्थिति इंडिया की है ना, जितनी कोस्ट लाइन, जो समुद्र तट जो है वो मतलब जो जल वाली लाइन है, जो जल वाला किनारा है, कोस्ट लाइन जो है, जितनी इंडिया की है उतना ही इंडियन ओशन में किसी की भी नहीं है.
उसकी जो इमिनेंट पोजीशन है यानी कि जो महत्वपूर्ण स्थिति है इंडिया की, उसी के कारण जो एक महासागर है उसको इंडिया का नाम दिया गया है। जो इंडियन ओशन आपको पता है ना, हिंद महासागर, तो उसको इंडिया का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि जितनी भी कोस्ट लाइन इंडिया की है ना, उतनी किसी और की नहीं है, ठीक है, किसी और कंट्री की नहीं है। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7,000 किलोमीटर, यानी कि स्विस कैनल जो 1869 में ओपन की गई थी उसकी वजह से इंडिया और यूरोप के बीच जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर कम हो गया है। तो कितनी अच्छी बात है। इंडियाज़ कॉन्टेक्ट्स with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact, यानी कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ जो संबंध है वो युगों पुराना है, यानी कि बहुत प्राचीन है, लेकिन उसके लैंड रूट के थ्रू, ठीक है, उसका जो कोस्ट जो मैरीटाइम कॉन्टेक्ट है यानी कि जो उसका समुद्र तट के जो रास्ते हैं उनसे जो जितना भी संबंध है ना, उस संबंध से पुराना स्थल मार्ग का संबंध है, ठीक है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रेवलर्स वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो अदर कंट्रीज से जो यात्री आते थे वो उत्तर की साइड से जो पर्वतीय दर्रे हैं वहाँ से होकर आते थे, ठीक है, लेकिन जो समुद्र की जो मार्ग हैं यानी कि जो जल मार्ग हैं उनके बारे में पहले लोगों को पता नहीं था। दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम, यानी कि जो स्थल मार्ग हैं इनसे प्राचीन काल से ही विचारों का और सामानों का आदान प्रदान होता रहा है। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायणा, the story of Panchtantra and the Indian numeral and the decimal system thus could reach many parts of the world, और इन्हीं रास्तों के माध्यम से जो हमारे उपनिषद हैं, रामायण हैं या फिर पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, इंडियन न्यूमरल्स है यानी कि जो भारतीय अंक वाला सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, दशमलव प्रणाली है, ये सभी चीज़ें जो हैं बाकी वर्ल्ड के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, बाकी पार्ट्स हैं, उन तक इन्हीं रास्तों से पहुंची है इंडिया से जाते हुए। द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़, इन्हीं रास्तों से जो स्पाइसेस, मसाले हैं, मुस्लिन, मलमल, मर्चेंडाइज यानी कि और जो व्यापार का सामान है वो सारा इंडिया से अदर पार्ट्स तक, अदर कंट्रीज़ तक, वर्ल्ड के अदर पार्ट्स तक इन्हीं रास्तों से पहुंचा है। इसके साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स and the architectural style of dome and minarets were West Asia can be seen in different parts of our country। अब इतनी सारी चीज़ें इंडिया से गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने सिर्फ दिया है। जो इंडिया की पार्ट्स हैं उनमें जो मीनार्स वगैरह हैं, डोम्स वगैरह है, उन सब में जो ग्रीक का स्कल्पचर है या फिर जो वेस्ट एशिया का आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो हमारी मीनारतों पर यानी कि भारत में जो मीनारें हैं उन पर देखा जा सकता है। यानी कि अदर कंट्रीज़ से भी चीज़ें हमारे पास आई हैं, चाहे वो आइडियाज़ के थ्रू हो, चाहे वो कोई स्टाइल हो, चाहे वो विचार हों, ये हमारे यहाँ से वर्ल्ड में गए और वर्ल्ड से भी हमारे यहाँ पर आए हैं। अब है इंडियाज़ नेबर्स। अब इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में कुछ जान लेते हैं। India occupies an important strategical position in South Asia। साउथ एशिया में इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक है, ठीक है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। जो इंडिया है उसकी 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया की जो सीमाएं हैं वो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी हुई हैं। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान से लगी हुई हैं। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ईस्ट साइड में म्यांमार और बांग्लादेश से लगी हुई हैं। अवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। हमारे जो साउथ की साइड में 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, 2 द्वीप देश हैं, जिनका नाम क्या है? फर्स्ट इज़ श्रीलंका एंड सेकेंड इज़ मालदीव्स।
पहले श्रीलंका है और दूसरी क्या है, मालदीव्स है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीलंका एंड मालदीव्स। Sri is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar. इंडिया जो है वो श्रीलंका से थोड़ा सा सेपरेटेड है, थोड़ा सा अलग है, जो एक नैरो चैनल यानी कि एक बहुत संकरा या पतले से रास्ते के थ्रू है जो कि सी से होकर गुजरता है। पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल संधि और गल्फ ऑफ मन्नार से। वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, जबकि जो मालदीव्स है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में स्थित है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। इंडिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। फिजिकल मैप लीजिए एशिया का और उसमें देखिए कि जो इंडिया है वो आपको इंडिया की पोजीशन बिल्कुल अलग ही दिखाई देगी पूरे एशिया में। सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9th, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी। अगर इस पर आपने मुझे सपोर्ट और प्यार दिखाया तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा।